brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बीती रात उत्तर प्रदेश में कई बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, आगरा, गाजियाबाद। लेकिन इन तबादलों पे अब सवाल भी उठे कि क्या सचमुच अब सरकार जनप्रतिनिधियों, विधायकों के दबाव में भी फैसले लेने लगी है, जिसके लिए वो पहले नहीं जानी जाती थी। जी हां, नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, फटे हुए कुर्ते में घूम रहे थे, आखिरकार उनकी बात मान ली गई। ये कैसे हुआ, हम ये समझेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि क्या करनी सेना का खुलेआम आगरा में तलवार लहराना भी वहां के अधिकारी को भारी पड़ा है। इसके अलावा वाराणसी में एक आईपीएस का तबादला, ये सब कुछ क्या सचमुच एक दबाव का नतीजा है, समझेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो उन्होंने मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को लेकर कहा था, आज ममता बनर्जी ने पलटवार किया है और उसका जवाब वहां शुभेंदु अधिकारी ने दिया। ये भी समझेंगे। और क्यों आज अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर ऐसी बात कही जो कांग्रेस को चुभ सकती है। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे उन तबादलों की जिसने ब्यूरोक्रेसी में तो कम से कम एक चर्चा छेड़ ही रखी है। जी हाँ, बीती रात मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो तबादलों की सूची आई, उसमें दो अहम तबादले हैं। एक अजय मिश्रा, जो कि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, और दूसरा रविंद्र गौड़, जो कि आगरा के पुलिस कमिश्नर हैं। इन दोनों पदों से तो हटा दिया गया, लेकिन अजय मिश्रा को आईजी रेंज प्रयागराज बनाया गया है, जबकि रविंद्र गौड़ को गाजियाबाद भेजा गया। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। खासकर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरीके से अजय मिश्रा के खिलाफ एक पूरा, कह सकते हैं कि युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने अजय मिश्रा पर ढेरों आरोप लगाए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने, उनके ऊपर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। और रामायण यात्रा लेकर जब वो निकल रहे थे तो उनका आरोप था कि पुलिस ने उन पर हमला किया और उसके बाद उनके कपड़े फट गए। तब के बाद से वो फटे कपड़े और बिना जूते चप्पल के घूम रहे थे। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ और अयोध्या तक वो इसी आस में आए थे कि सरकार अपने इस अधिकारी को हटाएगी। और बीती रात सरकार ने अजय मिश्रा को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया, लेकिन उन्हें फील्ड में ही रखा है। यानी कि सरकार ने हटाया तो जरूर, लेकिन उनकी पोस्टिंग प्रयागराज के आईजी रेंज के तौर पर की है। यही नहीं, रविंद्र गौड़, जो कि आगरा के पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें भी हटाया गया है वहां से, या यूं कहें उन्हें तबादला करके उनको गाजियाबाद भेजा गया है। लेकिन इस तबादले के बाद का जो असर है लोनी में और खास करके नंदकिशोर गुर्जर पर, वो पहले आप देखिए। चूंकि इतने हफ्तों से एक ही मिशन पर थे नंदकिशोर गुर्जर की अजय मिश्रा को हटाया जाए, उनकी वजह से उनकी बेइज्जती हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, और उन्होंने प्रण ले लिया है कि जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक वो कुर्ता नहीं पहनेंगे, तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। और वो इसी हालत में वो रामलला के दर्शन भी कराए। हालांकि कल बीती रात के तबादलों में उन्हें वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया और प्रयागराज भेज दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अब ये मानी जा रही हैं कि उनका दबाव पड़ा है और अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को अजय मिश्रा को वहाँ से हटाना पड़ा है, उनका तबादला करना पड़ा है। तो ये एक तरीके से लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की जीत की तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके थे और अजय मिश्रा के खिलाफ एक पूरा कैंपेन नंदकिशोर गुर्जर ने छेड़ रखा था। अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे किसी अधिकारी को नहीं हटाते जिस पर उनका विश्वास हो और उन्हें लगता है कि अधिकारी ने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन इस मामले में कैच है। नंदकिशोर गुर्जर, जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं, वो भी उसी तरीके की लड़ाका कौम मानी जाती है। उन्होंने भी हार न मानने का फैसला किया था और
लगातार मुख्यमंत्री को छोड़कर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों को निशाना बनाते रहे। लखनऊ भी आए और वही बातें दोहराई जो वो लोनी में कहते रहे। आरोप तो भ्रष्टाचार के लगाए गए, आरोप उनके ऊपर मारपीट का लगाया गया, आरोप जो रामायण यात्रा लेकर चल रहे थे उसमें लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज का था। तो एक बड़ा दबाव कम से कम नंदकिशोर गुर्जर ने इस सरकार पर बना दिया था। बावजूद इसके अजय मिश्रा को सरकार ने नहीं हटाया, लेकिन बीच में एंट्री होती है उमा भारती की, जो बीजेपी की बहुत वरिष्ठ नेता रही हैं, और उन्होंने मुलाकात की थी नंदकिशोर गुर्जर से, उन्हें समझाया और कहा कि मैं बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना, क्योंकि विधायक ने इसे अपने स्वाभिमान से जोड़ दिया था, तबादले को अपने दिल पर ले लिया था और ये कह दिया था कि जब तक तबादला करेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं। यही नहीं, लगातार गुर्जर समाज, गुर्जर बिरादरी के स्वाभिमान से इस पूरे मुद्दे को जोड़ा गया और नंदकिशोर गुर्जर ने इसे अपना अपमान नहीं बल्कि अपने समाज का अपमान बना दिया था। और उसके बाद से लगातार पंचायतें हो रही थी, दूर दूर से गुर्जर समाज के लोग आ रहे थे। और याद करिए, उस वक्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा था कि विधायक के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। खैर, इन तमाम दबावों के बावजूद अजय मिश्रा को सरकार ने वहाँ से नहीं हटाया, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अचानक कई बड़े तबादले हुए तो अजय मिश्रा का भी तबादला हुआ। खैर, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इस कहानी के बाद अब लोग नंदकिशोर गुर्जर के घर पहुंचने लगे, उन्हें नए नए कुर्ते गिफ्ट कर रहे हैं कि अब उनका प्रण पूरा हुआ। जिस तरीके के चाणक्य की चुटिया हुआ करती थी कि चाणक्य ने चुटिया बांध ली, कुछ इसी तरीके से इनका कुर्ता फाड़ विरोध भी था। लोगों ने उन्हें कहा कि आपकी वजह से ही ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया था, वो खुश नजर आए। आप देखिए तस्वीरों को और सुनिए क्या कहा है नंदकिशोर गुर्जर ने। योगी जी को गुमराह किया गया, योगी जी को बताया गया कि लोनी में दंगा हो जाएगा, और एक अधिकारी ने यहाँ जो सब्जी बेचने वाले गरीब थे, महिलाएं थी, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ उत्पीड़न नहीं किया हो। खैर, अजय मिश्रा को वहाँ से तो हटाया गया, लेकिन उन्हें शंटिंग नहीं दिया गया, यानी कि वो सरकार उनसे नाराज़ नहीं है। बाकायदा उन्हें प्रयागराज जैसी जगह दी गई, आईजी रेंज प्रयागराज बनाया गया। तो सरकार ने दबाव में हटा तो दिया, तबादले तो कर दिए, लेकिन योगी सरकार कम से कम उनके कामकाज के तरीके से खुश है। यही नहीं, जे रविंद्र गौड़ का तबादला गाजियाबाद किया गया है, दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन हाल में जो करनी सेना ने जिस तरीके से आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोला, उसके बाद जिस तरीके से करनी सेना ने आगरा में एक बड़ी पंचायत, एक बड़ी सभा कर ली और उसमें न सिर्फ तलवारें लहराई गई बल्कि अखिलेश यादव को तमाम अपशब्द कहे गए। माना यह जा रहा है कि इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश की। उन्होंने आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार को आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया है। दीपक कुमार लोगों से मिलने जुलने, बात करके मुद्दे को सुलझाने, हर तरीके से लोगों के बीच रहकर मुद्दों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। तो सरकार को कहीं ऐसा लगा कि शायद ये व्यक्ति इस वक्त आगरा में उनके ज़्यादा काम का हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब दलित, ओबीसी बनाम ठाकुर करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में सरकार ने जे रविंद्र गौड़ को फिलहाल गाजियाबाद भेज दिया है। जे रविंद्र गौड़ यूँ तो दक्षिण भारत से आते हैं, काम करने के में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस एक करनी सेना के विवाद ने उनका तबादला वहाँ से करा दिया, ये भी माना जा रहा है। और आखिरी तौर पर देखा जाए तो चंद्रकांत मीना, जो कि डीसीपी रहे हैं वाराणसी में, और जिनके क्षेत्र में वो एक ऐसी रेप की वारदात हुई जिसका संज्ञान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जब वो वाराणसी आए, तो 3 अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और उनसे पूरा उस घटने का ब्यौरा लिया और उन पर एक्शन लेने को कहा। तो खैर, ये भी माना जा रहा है चंद्रकांत मीना को उस घटना की सज़ा दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला इसीलिए चर्चा में इस वक्त बना हुआ है।
और अब बात अखिलेश यादव की। आज अखिलेश यादव उड़ीसा में थे और उड़ीसा में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कांग्रेस को चुभाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस खुद ईडी से सबसे ज़्यादा परेशान है और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पहले नंबर पर सोनिया गांधी और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम है। और इन दोनों नामों के बाद आज अखिलेश यादव ने जो रिएक्शन दिया वो कांग्रेस को ही चुभने वाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ईडी को बनाया था। वैसे तो बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन जब ईडी को बनाया है तो ये स्थिति हो गई और अगर उनका दौर आएगा तो सबसे पहले वो ईडी को खत्म करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। और अब बात करेंगे ममता बनर्जी की। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब एक बयान दिया था, खास करके मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को लेकर, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इनका इलाज तो सिर्फ डंडा है। उसके बाद आज ममता बनर्जी इमामों की एक सभा में थी जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आप सुनिए ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के जवाब में क्या कहा है और फिर उनके जवाब में कैसे शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और उसी डंडे से शांत करेंगे। सुनिए इन दोनों बयानों को, अंदाज़ा लगेगा कि कैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश और बंगाल की जो सियासत है वो एक साथ जुड़ती हुई दिख रही है। सुनिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? जोगी जी कल डंडा दिखाया ना, मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। और आखिर में बात आज बीएसपी की मीटिंग की। मायावती ने खुद आज ये एक बड़ी मीटिंग ली। खूब बज़ बना हुआ था कि आकाश आनंद के बारे में कोई फैसला हो सकता है, आकाश आनंद आ सकते हैं, लेकिन न तो आकाश आनंद आए ना ही आकाश आनंद के बारे में कोई फैसला हुआ। यहाँ तक कि आज जो प्रेस रिलीज मायावती ने जारी की उसमें आकाश आनंद के नाम का जिक्र तक नहीं था। तो क्या मायावती ने इसे फिलहाल टाल दिया है? मायावती हमेशा से कहा जाता है फैसलों को लेकर चौंकाने के लिए जानी जाती हैं। जब ये बज़ बन गया तो कहा यह जा रहा है कि फिलहाल ये फैसला टल गया है। आने वाले वक्त में आकाश को कैसे वो पार्टी में समायोजित करती हैं और किस तरीके का पद कब देती हैं इस पर नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल आज आकाश आनंद की कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे एक्सपोस्ट @KR Abhishek 6164 पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।